कर कई लेवल को पार करते हैं। हर लेवल में उन्हें एक अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वही एक लेवल में वो एक ऐसे रूम में एंटर होते हैं जहां पर गैस लीक हो रही थी, इसीलिए वो गन की जगह हाथों का इस्तेमाल करते हैं। जहां उन्हें अब चाकू से अपने दुश्मनों का सामना करना था, इसीलिए उन्हें अपने दुश्मनों को बिल्कुल करीब से मारना पड़ता है। इसी तरह उन्हें अलग अलग लेवल फेस करने पड़ते हैं, जिसके बाद सभी नीचे के फ्लोर पर जाते हैं जहां दुश्मन उनका स्वागत AK-47 से करते हैं। इस गोलाबारी में उन लोगों की सेफ्टी जैकेट भी डैमेज हो जाती है, साथ ही एडम और कार्ल को गोली लग जाती है। लेकिन एंड वक्त पर शेली और मार्को उन्हें इमरजेंसी इंजेक्शन देकर ठीक कर देते हैं। अब दुश्मनों को मारने के बाद जब ये लेवल खत्म होता है तो सभी कुछ समय के लिए ब्रेक लेने का फैसला करते हैं। तभी जाहिद की नजर शीशे के दूसरी तरफ की दुनिया पर जाती है, जिससे उन्हें रात होने का पता चल जाता है। खैर, अब वो लोग भी काफी थक चुके थे, लेकिन जाहिद एक बार फिर से वहां से भागने की कोशिश करता है और एक भारी भरकम सामान से बिल्डिंग की खिड़की को तोड़ने लगता है। कुछ हद तक वो इसमें कामयाब भी हो चुका था, लेकिन तभी अचानक वहां सार्जेंट आ जाते हैं, जो जाहिद को इतनी बुरी तरह से मारता है कि उसका पैर टूट जाता है और ये चोट उसे हकीकत में लगी थी, यानी कि अब जाहिद पर वो इंजेक्शन भी काम नहीं कर सकता। वहां मौजूद बाकी लोग जाहिद की ऐसी हालत देखकर उसे एक फर्नीचर के पीछे छिपाकर आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं, मगर बदकिस्मती से कुछ ही देर बाद ब्लड लॉस होने की वजह से जाहिद की मौत हो जाती है। जिसके बाद अगले लेवल पर जब वो सभी पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ नए हथियार दिखाई देते हैं। मार्को और बाकी लोगों में उन हथियारों को लेकर बहस होने लगती है, जिसका फायदा उठाकर एक टेररिस्ट मार्को पर हमला कर देता है और उसे गोली लग जाती है। इस घटना से पूरा ग्रुप अलर्ट हो जाता है। इस बीच टेलर उन लोगों से बचने के लिए बाथरूम में छिप जाती है। वहीं शेली अपने इमरजेंसी इंजेक्शन से मार्को की जान बचा लेती है। तभी उन लोगों को पता चलता है कि टेलर उन सब के साथ नहीं है, इसलिए वो लोग उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम टेलर के पास एक टेररिस्ट को आते देखते हैं, जो बाथरूम के हर एक दरवाजे को चेक कर रहा था। और अब अगली बारी टेलर की होती है, लेकिन तभी शेली आकर उसकी जान बचा लेती है। जिसके बाद उनका ये लेवल भी पूरा हो जाता है, जहां एडवर्ड सबसे ज्यादा पॉइंट के साथ लीडर बोर्ड पर टॉप पर होता है। अब हम इन सभी को एक दूसरे से बातें करते देखते हैं, जहां बातों ही बातों में इन सबको एहसास होता है कि वो सभी अपने घर में अकेले हैं, उनके आगे पीछे कोई नहीं, और शायद इसी वजह से इन लोगों को यहाँ इनवाइट किया गया है। यानी अगर उन्हें कुछ हो भी जाए तो उनका हाल चाल लेने कोई नहीं आने वाला। कुछ ही देर बाद वो लोग अपना अगला लेवल पार करने के लिए निकल जाते हैं, जहां उन्हें सार्जेंट एक टेररिस्ट को मारते हुए दिखते हैं। दरअसल सार्जेंट के हिसाब से बेसमेंट में एक बॉम्ब लगाया गया है, जो कुछ ही देर में फटने वाला है, जिसे रोकने के लिए उन लोगों को इस हॉस्टेज से उसका कोट उगलवाना पड़ेगा। इसलिए एडवर्ड उस आदमी से कोट निकलवाने के लिए बिजली के झटके देने लगता है, जिस पर वो आदमी उसके सामने गिड़गिड़ाता है, लेकिन एडवर्ड नहीं मानता है। तभी हम उस आदमी के मुंह से एक शब्द सुनते हैं, जिसे एडम बॉम्ब का डिफ्यूज कोड समझकर सिस्टम पर लिख देता है। लेकिन जैसे ही एडम ये कोड डालता है, बॉम्ब डिफ्यूज होने की जगह अचानक एक्टिव हो जाता है और अब उनके पास सिर्फ 30 मिनट बचे थे। ये देखकर वो हॉस्टेज उन पर हंसने लगता है। सार्जेंट भी वहां से चला जाता है। तभी टेलर उस आदमी की हंसी रोकने के लिए उसको गोली मार देती है। वहीं मार्को इन सब का जिम्मेदार एडम को ठहराता है, क्योंकि न तो वो गलत शब्द लिखता और न ही ये बॉम्ब एक्टिव होता। इसलिए गुस्से में आकर मार्को एडम को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हेलमेट पहनने की वजह से उसे चोट नहीं लगती। जिसके बाद वो रियल वर्ल्ड में आकर हेलमेट हटाकर एडम को एक जोरदार घूंसा मार देता है। इसी बीच उन्हें सार्जेंट की आवाज सुनाई देती है, जिन्होंने लिफ्ट को रोका हुआ था। वो उन लोगों को उसमें आने को कहते हैं, इसलिए वो सभी जल्दी से लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं और लिफ्ट नीचे जाने लगती है। लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक एक झटके से लिफ्ट रुक जाती है, क्योंकि लिफ्ट खराब हो चुकी थी। उसका दरवाजा जैम होने की वजह से नहीं खुल रहा था। हालांकि किसी तरह मार्को थोड़ा सा दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है, जिससे सभी लोग एक एक करके बाहर आ जाते हैं। मगर अंत में जब एडम की बारी आती है तो मार्को उसे सबक सिखाने के लिए लिफ्ट का दरवाजा दोबारा बंद कर देता है, जिससे वो दोनों उसी में फंसकर तीसरे फ्लोर पर आ जाते हैं। जिसके बाद वो लिफ्ट से बाहर निकलते हैं तो बाहर का नजारा देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने एक हेलीकॉप्टर बुरी तरह क्रैश हुआ पड़ा था। लेकिन वो दोनों आगे बढ़ते हैं और मार्को एडम को अपनी ढाल बनाकर आगे चलने के लिए धमकाता है। अचानक एडम के सामने एक टेररिस्ट आ जाता है और वो उसे मार गिराता है, लेकिन अब उसके पास एक भी गोली नहीं बची थी। इसीलिए वो मार्को से आगे चलने को बोलता है, मगर मार्को उसकी एक भी नहीं सुनता। जिसके बाद वही होता है जिसका डर था। कुछ ही सेकंड बाद एक टेररिस्ट की गोली से एडम वहीं मारा जाता है। दूसरी तरफ चौथे फ्लोर पर हम बाकी के लोगों को देखते हैं, जिनके हाथ कुछ एडवांस्ड हथियार लग जाते हैं। वो सभी उन्हें रख ही रहे होते हैं कि अचानक एक टेररिस्ट कमरे में स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है, जिससे पूरा कमरा धुएं से भर जाता है। ये सब देखकर कार्ल को अपने पास्ट की याद आ जाती है। दरअसल उसके शरीर पर जलने का वो निशान एक दर्दनाक दुर्घटना थी, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो चुकी थी। इस पूरी घटना का
जिम्मेदार कार्ल आज भी खुद को मानता है और अब ऐसे में ये धुआं देखकर उसे सब कुछ फिर से याद आने लगता है। शैली किसी तरह उसे समझाकर अपने साथ लेकर चली जाती है, जहां वो लोग दुश्मनों का सामना करते हुए ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। यानी कि अब वो लोग इस खेल के अंतिम पड़ाव पर थे, लेकिन अब उनके पास गोलियां लगभग खत्म हो चुकी थी। इसलिए टेलर हथियार की खोज में दूसरे कमरों को चेक करने लगती है, जहां उसे कुछ इमरजेंसी इंजेक्शन मिलते हैं। वो इन इंजेक्शन को लेकर जा रही होती है कि तभी वहां मार्को आ जाता है और टेलर से वो इंजेक्शन मांगने लगता है। टेलर इंजेक्शन देने से मना कर देती है तो मार्को उससे गोली मार देता है, जिससे टेलर की मौके पर ही मौत हो जाती है। कुछ देर बाद वहां कार्ल आ जाता है और मार्को से टेलर के बारे में पूछता है। मार्को उससे ऐसे दिखाता है कि वो खुद किसी दुश्मन से बचकर भाग रहा है। कार्ल भी उसकी बातों में आ जाता है, पर आगे चलकर जब कार्ल की नजर किनारे पर पड़ी टेलर की लाश पर पड़ती है तो उसे समझ आ जाता है कि ये किसका काम है। वो गुस्से से बौखला जाता है और हेलमेट उतार कर असली दुनिया में मार्को पर हमला कर देता है। वो उसका गला घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन मार्को कुछ ही देर बाद अपनी पकड़ बना लेता है, जो बड़ी ही बेरहमी से कार्ल को मारने लगता है। वो कार्ल की जान लेने ही वाला होता है कि अचानक वहां सार्जेंट आ जाते हैं और गेम के रूल्स तोड़ने के जुर्म में मार्को को मारने लगते हैं और अंत में गला घोंट कर उसका खेल खत्म कर देते हैं। खैर, अब इस गेम में सिर्फ एडवर्ड, कार्ल और शैली को मिलाकर 3 खिलाड़ी बचते हैं, जो बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और इस काम को खत्म करने के लिए उनके पास सिर्फ 7 मिनट बचते हैं। तभी उनका सामना अनगिनत टेररिस्ट से होता है, लेकिन वो तीनों उनका बहुत बहादुरी से सामना करते हैं और आखिर में कार्ल एक ग्रेनेड फेंककर उन सब का काम तमाम कर देता है। अब जैसे ही ये लोग बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए उसके पास जाते हैं, तभी वहां एक टेररिस्ट वैन में बैठकर आता है और कार्ल पर गोलियों की बौछार करता है, जिससे कार्ल बुरी तरह जख्मी हो जाता है। दूसरी तरफ बॉम्ब ब्लास्ट होने में सिर्फ 2 मिनट बचे होते हैं, इसलिए शैली किसी तरह बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर वहां मौजूद टेररिस्ट उसे भी अपनी गोली का शिकार बना लेता है। शैली का खून जरूरत से ज्यादा बह रहा होता है। तभी कार्ल वहां आकर अपने पास रखा वो इकलौता इमरजेंसी इंजेक्शन शैली को लगाकर उसकी जान बचा लेता है, लेकिन अफसोस कुछ ही देर बाद कार्ल की वहीं मौत हो जाती है। लेकिन तभी एडवर्ड एक मिनी रॉकेट लॉन्चर से उस आखिरी बचे टेररिस्ट को मारकर लास्ट सेकंड में बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है, जिसके बाद ये खेल यहीं खत्म हो जाता है और फिर हम वहां सार्जेंट को आता देखते हैं, जो उन लोगों को जीत की बधाई दे रहा होता है। अब एडवर्ड भी उसी की भाषा में बातों को दोहराने लगता है और उन्हें ऐसा करते देखकर शैली समझ जाती है कि एडवर्ड इनसे मिला हुआ था और उसे इसके बारे में पहले से पता था। यहाँ सिमुलेशन खत्म हो जाता है और हम काले सूट पहने कुछ आदमियों को देखते हैं, जो शैली को वहीं बेहोश करके सारे सबूत को एक एक कर मिटाने लगते हैं। कुछ लोग गेम का सारा डेटा डिलीट करते हैं, तो वहीं कुछ लोग लाशों को ठिकाने लगाने लगते हैं और फिर कुछ समय बाद जब शैली की आंखें खुलती हैं, तो वो खुद को अपने उन्हीं पुराने कपड़ों में पाती है, जहां एडवर्ड पैसों से भरा एक सूटकेस लाकर उसे देता है, लेकिन शैली उसे लेने से इनकार कर देती है। वो अपने दोस्तों के लिए न्याय चाहती थी, इसलिए ये सब कुछ पुलिस को बताने की धमकी देती है, जिस पर एडवर्ड उसको किसी को भी बता देने को कहता है, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करने वाला। तभी एक दूसरा आदमी आकर शैली को बेहोश करने की कोशिश करता है, मगर शैली उसे घायल करके उसी की बंदूक से बेसमेंट की सभी लाइट्स को निशाना बनाकर हर तरफ अंधेरा कर देती है और फिर पार्किंग में छिपकर पहले एडवर्ड के सभी लोगों को मार देती है और आखिर में मौका देखकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए एडवर्ड की भी जान ले लेती है। और इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना न भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।